हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं अपने SBI अप्रेंटिस के जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपकी जो भी डाउट्स है वो सारी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगी। जो भी चीज़ें हैं मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगी एंड जॉब में क्या करना होता है वो सारी चीज़ें मैं इस बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड इसके अलावा ये मेरा जॉइनिंग का मेल था जो मुझे आया था सितंबर में। एंड जॉइनिंग मेल आने के 1 से 2 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। एंड ये प्रोसेस आपका लगभग 1 वीक का होता है, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे एक ही दिन में सबमिट करने हैं। 1 हफ्ते का टाइम आपको उसके लिए दिया जाता है एंड उसके 1 वीक बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। यहाँ फॉर्म डेट 1 से 29 सितंबर है। इस बीच आप इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड फॉर्म फिल करने का फ़ीस 300 रुपीज़ है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पे 4 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और GA। सबके 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। ओवरऑल पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो इसका कट ऑफ 75 के आसपास गया था। कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि इसमें GA भी आता है एंड पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होता है। एंड बहुत लोग इसका फॉर्म नहीं भी भरते हैं बिकॉज जिसको परमानेंट जॉब चाहिए वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं करता है। इसीलिए इसमें आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। पेपर मुझे इजी लगा था बट इसका कट ऑफ कंपैरेटिवली कम गया था। वैकेंसी इसमें टोटल 6160 आई है, अच्छी खासी वैकेंसी है। एक पॉइंट मैंने यहाँ लास्ट में नोट किया है, इफेक्ट ऑन SBI वैकेंसी। इससे क्लियर है कि SBI जूनियर एसोसिएट पे इसका असर ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे अगर 6000 वैकेंसी दे रखी है तो जूनियर एसोसिएट में कम ही वैकेंसी आने वाली है। अच्छी वैकेंसी हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 1 हफ्ते पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें। एंड उसमें आपका नॉर्मल वही मेडिकल चाहिए रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए रहते हैं, आपके मार्कशीट सारे के सारे चाहिए रहेंगे, आधार चाहिए रहेगा, पैन कार्ड चाहिए रहेगा। ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे चाहिए रहेंगे। तो उसका आपको लिस्ट मिल जाता है पहले ही मेल पे। फिर जो जॉइनिंग होती है, ये जॉइनिंग आपकी ट्रेनिंग जो 11 से 12 दिन की चलती है उसके 8 से 10 दिन बाद जॉइनिंग हो जाती है। एंड जॉइनिंग के बाद आपकी सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट रहता है कि पोस्टिंग कहाँ मिलती है, होम पोस्टिंग इसमें होती है कि नहीं। इसमें होम पोस्टिंग होती है लेकिन बहुत लोगों को दूसरे सिटी भी मिल जाती है। इसमें आपका कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको सेम सिटी मिल जाएगा जिसमें आप रह रहे हैं। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं आपको घर के पास का कोई ब्रांच मिल जाएगा। जैसा मेरे साथ हुआ था, मुझे 30 किलोमीटर्स दूर का एक जगह मिला था, एक गांव था, वहाँ का ब्रांच में अलॉट करा गया था। पोस्टिंग टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्कोर्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ सीट्स विच आर प्रेजेंट इन द बैंक्स दैट कम्स अंडर योर RBO। आपको एक RBO अलॉट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं भी हो जाएगा। वहाँ पे सारी प्रोसेस होंगी। उनके अंडर में जो जो ब्रांचेस आती हैं वहाँ अगर कोई वैकेंसी खाली होगी उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है। कहीं पे भी वो लोग पोस्टिंग नहीं करते हैं। अब इसके बाद जॉब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। जॉब टाइमिंग एकदम नॉर्मल है। आपको सुबह 10 बजे तक पहुंचना होता है। शाम के 5 से 6 बजे के बीच आप वापस जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 7 बजे तक 8 बजे तक रुकना होता है क्योंकि आप अप्रेंटिस हैं, आपको 15 के सैलरी पे रखा गया है। जॉइनिंग लेटर में भी क्लियरली मेंशन्ड होता है। आपको उससे ज़्यादा नहीं रोका जा सकता है। अब बात कर लेते हैं वर्कलोड की। वर्कलोड अच्छा खासा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ बैठे रहना है, आपको अच्छा खासा काम दिया जाएगा। आप जितने देर वहाँ 8 घंटे 10 घंटे हो आपको पूरे टाइम काम करना होगा। खाली बैठने का ऑप्शन कहीं नहीं होता है, किसी भी जॉब में नहीं होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा तो वो आपको किसी भी जॉब में आप जाओगे काम तो करवाएंगे ही वो लोग। एंड ये पॉइंट होता है, बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि ये परमानेंट जॉब है कि नहीं। तो ये परमानेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 1 साल के लिए अप्रेंटिस होता है। 1 साल कंप्लीट होते ही आपको रिलीविंग लेटर मिल जाता है एक्सपीरियंस के साथ। अब इसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बात कर लेती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया था एंड ट्रेनिंग इसकी 10 से 12 दिन चली थी, तो वो भी मैंने प्रॉपर अटेंड किया था। लेकिन उस समय मेरा RRB क्लर्क मेंस का पेपर था, तो मुझे इधर आने जाने की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। मैं पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। एंड इसके अलावा इन लोगों ने जो मुझे पोस्टिंग दी थी, एक विलेज की पोस्टिंग थी, तो वो मैंने जब चेंज करने को बोला था उस समय दिवाली का फेस्टिवल सीज़न चल रहा था। तो इन लोगों ने एक कार शोरूम अलॉट किया था, वहाँ ऑटो लोन्स के लिए मुझे रखा था।
सो मेरा वही से क्लियर हो गया था। अगर ब्रांच अलॉट करते हैं तो 1% चांस होता भी कि मैं कंटिन्यू करती। एंड उधर ये भी क्लियर था कि अगर इन लोगों ने शोरूम अलॉट भी किया है तो वो टाइम बिंग के लिए था, 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए, वापस से मुझे रूरल पोस्टिंग दे ही दी जाती। तो इसीलिए मैंने ये जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे 30 किलोमीटर अप डाउन करने का कोई भी मतलब नहीं लग रहा था एंड सैलरी भी उस अकॉर्डिंग नहीं थी कि मैं इस पे पूरा अपना टाइम दूँ। सो ये लास्टली मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी किसको ये जॉब करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ में मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको ये जॉब तभी करना चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल नीड्स है, अदरवाइज़ आपको ये जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पहले से आपको पता है कि 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद फिर से आप जॉबलेस हो जाओगे, तो अपना 1 साल क्यों ही उस चीज़ में वेस्ट करना जो आपको पता है कि आप फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपको ये सरकारी में जॉब करने को मिल रहा है, सरकारी ऑफिस जाने को मिलेगा एंड सैलरी भी ठीक ठाक है, तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल नीड्स है, घर से पैसे नहीं लेने हैं, अपना एजुकेशन की फ़ंडिंग खुद से करनी है, सो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। लेकिन इन केस आपको कोई भी फाइनेंशियल नीड्स नहीं है तो गलती से भी इसको ज्वाइन मत करिए, क्योंकि ये पढ़ाई को आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। मेरा भी क्लर्क का मेंस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ था एंड इसके अलावा मेरा IBPS PO पे पूरा फोकस था, तो मुझे समझ में आ गया था कि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए मैंने टाइम रहते ही कुछ दिनों में ही डिसीज़न लेके जॉब छोड़ दिया था, अपना रेजिग्नेशन वहाँ सबमिट कर दिया था। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे थे जिन लोगों ने 1 मंथ की सैलरी उठाने के लिए जॉब कंटिन्यू किया था, बिकॉज उस टाइम अक्टूबर का मंथ चल रहा था एंड उस मंथ में अच्छी खासी छुट्टियाँ थी, तो बहुत लोगों ने ये सोचा कि 1 मंथ की सैलरी उठा के हम जॉब छोड़ेंगे। बट हुआ क्या कि उन लोगों की सैलरी उस मंथ की एंड पे नहीं आई। उन लोगों को बोला गया कि चेक वाला सिस्टम है तो नेक्स्ट मंथ आएगा, तो सैलरी 2 मंथ कंप्लीट होने के बाद आई। तो अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो ये भी गलती मत करना कि मैं 1 मंथ की सैलरी 2 मंथ की सैलरी उठा के फिर जॉब छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, बिकॉज़ वो जो फर्स्ट सैलरी होती है वो थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड एक चीज़ का आपको और डाउट होगा कि आपको यहाँ पे करना क्या होगा, तो यहाँ आपको अकाउंट ओपनिंग का या फिर कैशियर का इस टाइप का काम कुछ नहीं मिलेगा। जो वहाँ परमानेंट रोल्स पे हैं उन लोगों का काम आपको नहीं मिलता है। आप लोगों को जो भी एडिशनल काम होते हैं या फिर जो भी सेल्स से रिलेटेड काम होते हैं वही मिलते हैं, या KYC करने को मिल जाएगा, ऑटो लोन करवाने को मिल जाएगा। बहुत लोग को कॉलिंग का काम मिल जाता है, उन लोगों को एक लिस्ट दे दी जाती है एंड उनको कॉल करके पूछना होता है कि लोन लेना है कि नहीं। सो आपको HRMS पे काम करने को नहीं मिलेगा। HRMS का एक्सेस केवल वहाँ के एम्प्लॉयज़ को होता है, आपको उसका एक्सेस नहीं दिया जाता है। सो आपको जो भी एडिशनल काम होता है वो सारे पेपर वर्क वाले काम, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी करने को। सो अभी लास्ट क्वेश्चन कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू होती है। सो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि इसका वैल्यू सेल्स में ज़्यादा होता है, ना कि बैंक के नॉर्मल जॉब्स में आपको इसका कोई वैल्यू मिलेगा। एंड बैंक के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन का आप बताएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ वेटेज मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बैंक इंटरव्यूज़ में इसका कोई वेटेज नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने ये किया है, प्रॉपर कंप्लीट किया है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन लिया है एंड फिर वहाँ इंटरव्यू में ये चीज़ मेंशन की है कि हाँ मैंने ये सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सामने वाला इंटरव्यूअर ने कहा कि अच्छा ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ का कि नहीं, तो ये चीज़ है कि अगर आपको यहाँ सेल्स वाले डिपार्टमेंट में रखा गया है, आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, तो वो बेनिफिट आपको ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। आपके पास सेल्स की नॉलेज रहेगी, तो आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको एज अ फ्रेशर किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट में ही रखा जाएगा। आपको जाते जाते अच्छे पोस्ट में जैसे मैनेजर या इन सब चीज़ों में नहीं रख दिया जाएगा, सेल्स से ही आपको स्टार्ट करना होगा। सो वहाँ इस एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट दिख सकता है। एंड एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि ये आप कभी भी मत सोचिएगा कि इसको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपसे ऐसा कहते हैं कि सोचा जाएगा आपको परमानेंट करने का, रखा जाएगा आपको परमानेंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है इसको 1 साल, एंड 1 साल एग्जैक्ट कंप्लीट होते ही उनको रिलीविंग लेटर मिल गया है एंड सर्टिफिकेशन भी मिल गया है। तो आपको अगर ऐसा भरमाया जाएगा कि ये होगा वो होगा, तो वैसा कुछ नहीं होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं, एंड अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।
Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.